भी मतलब कुछ भी सपोर्ट नहीं दिया, लैंग्वेज भी गलत थी उसकी, मतलब अलग ही बातें कर रहे के बाद कम ज़्यादा कुछ नहीं थी। साल ये 1 ही महीना हुआ था, 1 महीने में इतना कुछ बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। और उन्होंने यार सच में कि तो उससे घटिया इंसान मैंने नहीं देखा यार, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। तुमको पता होता है भैया, तुम एक फील्ड में होते हो, तुमको मतलब इतना घटिया धोखाधड़ी चलती है ना भाई दुनिया पे, कह नहीं सकते। मैं काय को आता भैया इतना दूर, क्योंकि अपना जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा अलग नज़र से लिया जाता। तुम कुछ भी कहो लिया था, उसमें आ गई थी दिक्कत, और दिक्कत का नाम था भाई पता है यार, देखो कितना दिन हो गया ना यार मेरे को इतना मतलब थोड़ा गलत किया मैंने यार। मैं ट्राई नहीं करूँ, इतना ट्राई करूँगा, इतना ट्राई तुम्हें बता नहीं सकते, इतना ट्राई करूँगा मैं हिम्मत तो कतई नहीं छोड़ूंगा। कितना दिन, बहुत ही दिन। तो पहली चीज़ हम आ चुके हैं बैक टू द अपने काम पे। पता है यार, देखो कितना दिन हो गया ना यार मेरे को इतना मतलब थोड़ा गलत किया मैंने यार। अपने जो प्लान था उसको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कंटिन्यू करना चाहिए था, जिससे व्लॉगिंग में शायद कुछ हो जाता, 2-3 वीडियो शायद के पड़ जाते तो बढ़िया हो जाता। डेली व्लॉग्स तो भैया पॉसिबल होती ही नहीं है, क्योंकि अपना जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा अलग नज़र से लिया जाता है, इसलिए ठीक है वो बातें छोड़ो। चलो हम आए थे भैया यहाँ लासलगांव, अपने घर से 45 किलोमीटर दूर। इसे यहाँ आने का एक रीज़न था, यह जो अपना स्प्रे मैन का पिछले साल हमने पावर टिलर बैक रोटर तुम कुछ भी कहो लिया था, उसमें आ गई थी दिक्कत। और दिक्कत का नाम था भाई उसमें अंदर था ना वो जो ऑयल पंप होता है, जो ऑयल को पंप करता है, उसे गवर्नर गियर करते हैं, वो फेल हो गया। उसी के साथ उसके जब मैंने उसमें कुछ लिया था तब स्प्रे मतलब लिया था, तो मेरे को उसकी मशीन की नॉलेज नहीं थी। तो मैंने उनसे बोला था कि भैया हमको तुम ना एक काम करना कि इसका बता देना कि भाई कितना इसका मतलब ऑयल कौन सा डलता है बता दो। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने रॉन्ग ऑयल, मतलब मैंने बोला था इंजन को ऑयल डालना है तो मेरे को उसका फ़ोटो कुछ होगा तो मेरे को भेज दो। तो उन्होंने फ़ोटो भेजी, बट उस फ़ोटो में ना उन्होंने इसका मतलब क्या होता है भाई, ये जो होता है ना क्या कहते हैं, हाँ इंजन में ऑयल डलता है, उसका मैंने उसको मेंशन किया था इंजन में ऑयल डालना है तो फ़ोटो भेज दो। तो उन्होंने अलग से ना गियर बॉक्स में जो डालता है ना ATF ऑयल, उसका ही फ़ोटो इमेज भेजा, और बैक रोटर में जो डालता है उसका इमेज भेजा। और मुझे ना उन्होंने भेजा नहीं कि भैया, तो मैंने पूछा कि भी इंजन में ये ऑयल डलता है, तो उन्होंने कहा कि डलता है, तो इससे हिसाब से फ़ोटो भेजा, डाल दो। मैंने डाल दिया भाई, उस चक्कर में इंजन में कुछ दिक्कत हो गई। पर उसके साथ वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो ऑयल ही था ना, और डालने के बाद कम ज़्यादा कुछ नहीं थी। साल ये 1 ही महीना हुआ था, 1 महीने में इतना कुछ बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। उसमें भी 15 दिन बारिश थी कि मई महीने में 2025 में कितना बारिश हुआ है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत सभी लोगों को पता है कि अपने एरिया में कितना बारिश हुआ था। तो 15-20 दिन तो छोड़ ही दो, मतलब 10 दिन मशीन चलाया, 10 दिन में भी चलाने के बाद ऑयल बिल सब डालने के बाद क्लियर कट करने के बाद ये दिक्कत आ गई। तो ये थोड़ी बड़ी दिक्कत थी भैया, रास्ते बहुत ख़तरनाक है भाई। उसके बाद अगला सीन ये हुआ कि अभी इसको रिपेयर तो करना है भैया। तो कंपनी से कांटेक्ट किया, कंपनी ने कुछ भी सपोर्ट नहीं दिया, लैंग्वेज भी गलत थी उसकी, मतलब अलग ही बातें कर रहे थे यार। वो सब जो कुछ हुआ है 1 घंटे का एक वीडियो बनेगा, उसमें डाल दूंगा उनके साथ क्या बात हुई थी। मैंने बोला था कौन सा ऑयल डालता है उसकी फ़ोटो भेजो। मैं चैट्स जो हुई थी वो चैट डालने वाला हूँ, चैट्स में भी तुम देख सकते हो, मैंने साइड पे अभी डाल दूंगा, एक साइड में रहेगा वो तुम देख लेना। ये सब चीज़ें मैंने डालने के बाद मेरे को लगा कि भैया कुछ ना कुछ तो होगा, बट कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। कंपनी ने बोला भैया मटेरियल तुमको लेना पड़ेगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट यार गलत है, बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरे को बहुत बुरा लगता है इसका, भाई तुमने ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट तब भी उन्होंने ये चीज़ें की। तो मैं अभी एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ तुमको
कि तुमने सपोर्ट नहीं दिया। तो उसके बाद फाइनली क्या आता है, कंपनी जो हाथ खींच ले तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो उसको रिपेयर करके ना सबसे उसका एक मोटिव एक ही था कि हमें जो ओनियन जो नर्सरी बनाता है ना उसमें दिक्कत आती है बारिश की, तो इसे ऊँचे ऊँचे बेड बनाने थे 5-5 फीट के, और वो बारिश के दिनों में बड़ा ट्रैक्टर नहीं बना पाता, इसीलिए ना एक छोटा ट्रैक्टर ही बनाता है जो कुछ बनाता है। तो इसीलिए हम इसको अभी रिपेयर करना तो मेरे को था। अभी आगे जो लीगली कुछ करना पड़ेगा मैं डेफिनेटली इन पे एक्शन लूँगा, बट फाइनली मैंने सोचा कि अब के लिए इसको रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि लीगली जो भी झमेला होगा कम से कम एक तुम सोच के चलो कि 1 महीना तो चल जाएगा, पर मेरे को रुकने में कोई नहीं दिखा। तो इसीलिए मैंने पर्सनल जो उसका खर्चा है उससे उठा लेते हैं। तो फिर मैंने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाया अपने, क्या कहा मैं कुछ मटेरियल अवेलेबल कर सकता हूँ, जो टेक्नीशियन होता है उसको मैंने ढूंढा, अपने गांव में ढूंढा, आजू बाजू ढूंढा, मतलब 100 किलोमीटर में जितने भी ज़्यादा जो होते हैं ना टेक्नीशियन, उनसे कांटेक्ट किया, करने की कोशिश की। उसमें एक जो कांटेक्ट करने के बाद एक टेक्नीशियन ने कहा कि मैं इसको खोल के इसको रिपेयर कर दूंगा। तो उस बिहाफ पे मैंने उसके सोचा कि भैया चलो कर लेते हैं, कुछ ना कुछ इससे हो जाएगा। और मैंने वो आदमी मेरे को बहुत सही मिला, टेक्नीशियन बंदा, उसका काम बहुत ही लॉयल है, बहुत ही अपने काम के प्रति निष्ठावान व्यक्ति है। इतना सही आदमी मैंने ज़िंदगी में बहुत दिनों बाद कहाँ देखा है, मेरे को बढ़िया लगा कि भैया बढ़िया बंदा है। तो आगे की चीज़ें सुनो, उन्होंने बोला कि भैया इसको तो ये दिक्कत है, तुम क्या करो अभी, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट उन्होंने दिए, तो पार्ट लेने के लिए सोचा, फिर पार्ट तो लेना पड़ेगा ना भैया, जो भी है कुछ पार्ट लेना पड़ेगा। तो पार्ट लेने के लिए तो मैंने फिर कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए, कंपनी को कॉल किया, जिसका जो मतलब इंजन स्प्रे मान का नहीं है, उसका बैक रोटरी आगे का इंजन एक लंबोर्गिनी और एक कोलार नाम की कंपनी है ना उसका है, तो उसको संभाजी नगर अपना जो है ना उसमें वहाँ पे उनका है सब कुछ। तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स लगाए मैंने, और उन्होंने भैया बोला कि भैया हम डीलर दे रहे हैं, पर डीलर से मेरा थोड़ा डर लग गया। डीलर ने मेरे को समथिंग, मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट साइट में, 700 के ऑलमोस्ट सब चीज़ें दे रहा था। पर मैंने ना एक हमारे गांव के 64 किलोमीटर लासल गांव के गांव है ना, उधर गया, और उधर एक बंदा था कि वो बोला कि भैया मैं सब चीज़ें अवेलेबल कर दूंगा। उससे कॉल किया, कॉल पे बात करने के लिए, उसने बोला कि भैया मैं सब तुमको अवेलेबल कर दूंगा। और उन्होंने यार सच में कि तो उससे घटिया इंसान मैंने नहीं देखा यार, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। तुमको पता होता है भैया, तुम एक फील्ड में होते हो, तुमको हर चीज़ के बारे में पता है, तुम्हारे पास अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है। उस बंदे ने क्या किया पता है भैया, उसने बंदे ने मेरे से कांटेक्ट तो कर लिया, सब कर लिया, और चीज़ें मेरे को बोल दिया कि भैया इतने ही पैसे में ये चीज़ें अवेलेबल कर दूंगा। और मैंने चीज़ें सब देखी नहीं, पर्सनली मैंने उसको ट्रस्ट किया, मैंने देखा यार अच्छा बंदा सही बोल रहा है। जो मैंने उसको चीज़ें भेजी थी ना, एक पेपर पे लिख के दिया था ना टेक्नीशियन भाई ने, तो उससे मैंने जो बोला था मैंने वो डाल दिया व्हाट्सअप पे। फिर बोला कि यार जिस ऑल द मटेरियल अवेलेबल है ना भैया, मैंने जो भेजा है तुमको, तो वो बंदा कहता है मेरे को यार हाँ अवेलेबल है, हो जाएगा। तो ऐसा मतलब मैंने उससे क्या किया, मेरे सब अवेलेबल है, तुम आ जाओ, बस तुम आ जाओ, तुम अवेलेबल है, आ जाओ। भाई मैं लिटरली उसके पास चला गया, तो वो शॉप पे जाने के बाद वो बंदा नहीं था, तो मैंने एक कम से कम 2 घंटा उसके शॉप पे रखा, क्योंकि मेरे को पता है भाई इतना दूर आना सही चीज़ नहीं है, सब चीज़ें मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे सब जो चीज़ें होती है ना देखी, व्हाट्सअप पे जो टेक्नीशियन बंदा है उसके पास भेजी, उसके बाद उससे पूछा ये क्या है वो क्या है, और उसी समय उसने बोला कि मुझे भैया एक जो पार्ट है ना वो अवेलेबल नहीं है। तुम समझ रहे हो, मेरे को उसने मेरे को समथिंग 8,000 का कोटेशन दिया। 8,000 में मेरे को 7,000 वाला जो कंपनी ने बंदा था ना उसने दिया था कोटेशन, तो मैंने डर के कारण नहीं लिया कि भैया 100,000 के खर्चे में भैया कुछ गलत ना हो जाए मेरे से, इसलिए मैंने इस बंदे पे ट्रस्ट किया। इस बंदे ने मेरे को 8,000 में प्लस तो बोला ही बोला, बाद में बोला कि 1-2 आइटम मेरे पास अवेलेबल नहीं है। कब बोला वो, जब मैं शॉप पे गया था ना तब बोला, उससे पहले नहीं बोला। उससे पहले उसने एक ही बोला कि ऑल मटेरियल इज अवेलेबल। मतलब इतना घटिया धोखाधड़ी चलती है ना भाई दुनिया पे, कह नहीं सकते। पहले चीज़
वो स्प्रे मैन वालों ने गद्दारी की। उसके बाद ये बंदा मेरे को, तुम इतना ही बताओ यार, तुम बस बोल दो ना नहीं अवेलेबल है मेरे पास, मैं काय को आता भैया इतना दूर, जिसके पास अवेलेबल था मैं उसी के पास जाता ना यार। तुम बताओ, तुम सही बता। तो भैया बस इतना ही चीज़ है। अभी ये जो मैप बता रहा है मेरे को, एक रोड बता रहा है कि 5 किलोमीटर कम हो जाएगा, बट मैप का वो उस रोड पे मैं पिछली बार आया था जब मटेरियल लेने के आया था ना भैया, घटिया रोड है भैया, मैं ट्राई नहीं करूँगा, जाने की कोशिश तक नहीं करूँगा, उसकी बातें छोड़ दो। तो अभी फाइनली मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद आगे क्या होता है कि भैया आगे क्या होगा अभी बताने वाला हूँ। आगे मतलब ये होने वाला था कि इस बंदे ने मेरे को शॉप पे बुला लिया और कम से कम 3 मतलब वो 1400 रुपये की वो चीज़ बता रहा था। उसके बाद प्लस 300 रुपये की एक चीज़ थी, प्लस उसके बाद 300 के बाद 14 6 700 1700 हुए बराबर। और उसके बाद जो 15 16 17 सही बात है। उसके बाद अगली चीज़ क्या हुई थी, और एक मटेरियल था भैया, वो 300 रुपये का था। उसके पास और एक चीज़ थी, वो आई थिंक मेरे हिसाब से 300 और कितने की थी यार, शायद हाँ 300 1700 और वो 90 मतलब 1800 पकड़ के चलो, मतलब ऑलमोस्ट उसके कोटेशन भेजने के बाद 2000 की जो चीज़ें थी ना, एक दो चीज़ मेरे को याद नहीं, समथिंग मेरे हिसाब से 2000 का आंकड़ा था वो कुछ। तो वो मटेरियल उस समय नहीं था, उसने मेरे को बोलना चाहिए था। मैं भैया कॉन्टेक्ट ले देखो कोई यार, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ भाई। मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को जो चीज़ चाहिए मैं 2 लोगों से पूछ रहा हूँ और जिसके पास सस्ती मिलेगी मैं दे देना चाहता हूँ। और इसने यार झूठ बोल के 2000 का एक्स्ट्रा बताया, उसमें मतलब ये चीज़ के रेट तो अलग है, बट जो मेरे को 7000 का मटेरियल दिया ना उसमें भी उसने प्लस चार्जेस लगाए थे भैया, इतना महंगा दिया था। बहुत घटिया आदमी था भाई, क्या बोले। पर अभी कुछ नहीं कर सकते। तुम ना मैं तुमको ये नहीं कहता कि तुम कमाओ मत यार, लिमिट होती है ना भाई। एक तुम घटिया लिमिट ज़्यादा यार, लिमिट के बाहर जा रहे हो यार तुम। मतलब उसमें 2000 रुपये देने के बाद भी उसको बच रहा था, फिर भी उसने 2000 रुपये 3000 रुपये भैया। मेरे को बात क्या बुरी लगी मैंने। और उसके बाद सीन सुनो, इतना कुछ होने के बाद में मटेरियल लेके अपने घर पे गया, घर से उस टेक्नीशियन के पास गया और टेक्नीशियन के बाद जोड़ने लगा तो मेरे को दिन लग गया बार। वो क्या बोले 8 9 10 बज गए थे रात को। मैंने फिर उस टेक्नीशियन ने 10 मतलब 10:30 बजे काम चालू किया, 10 बजे। और तब भी जो पार्ट दिया था ना इस लासल गाँव बंदे ने, वो पार्ट गलत दे दिया था, वो जानबूझ के दिया था। उसमें ना एक कार्बन वाला पार्ट था, मैं दिखाऊंगा वो पार्ट उसने। और मैंने उस लेने के उससे पहले ही उसने बहुत सारी चीज़ें मतलब बॉक्स के बाहर निकाल दी थी। कुछ गलत किया था पर मैंने ट्रस्ट कर लिया यार। उसको लगा कि इसको क्या ही पता होगा, बट यार मैं थोड़ा शाना तो हूँ भैया, इतना तो होशियार हूँ मैं, पागल तो नहीं हूँ, ठीक है। और कॉमन सेंस कोई भी इतना चीज़ें पकड़ ही लेता है भाई। इतना सब कुछ होने के बाद मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार तुम सच का साथ नहीं देते, उसके साथ तुमने चीज़ें गलत दे दी। और बाद में उसको मैंने फिर भेजा भैया कि एक्सेप्ट कर ले भैया, तूने गलत चीज़ दी। वो हाँ बोला मुझसे गलती से दे दिया भैया, और जानबूझ मतलब पता नहीं जानबूझ के दिया, गलती से दिया। इतना कुछ होने के बाद मैंने बोला गलती तुम्हारी है तो भैया तुम एक काम करो, मेरे को आधा पेट्रोल के खर्चा दे दो, मैं आके लेके जाता हूँ। फिर वो बोलता है नहीं भैया गलती सब भी मेरी है ना, तभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं खाली तुमको चीज़ बदल के दूंगा। भाई तुम्हारे घर पे आने को मतलब तुम्हारे जो शॉप पे आने को मेरे को 300 रुपये का जलता है मेरा पेट्रोल, तब भी मैं पहुँच पाता हूँ। ये गलत है ना। तो बस इतना कुछ सीन वो मेरे 1-2 बार बताया, मैं 2 बार के ज़्यादा बोलता नहीं भैया। वो छोड़ दी बात, मैंने जाके वो चीज़ अभी परचेस करके ले आया उससे। और तब भी वो बंदा सही बात, मैंने क्या बोला अभी जो चीज़ ली थी ना, तुम एक काम करो, तुम बस इतना करो कि तुम वो ना लगा के दिखाओ मेरे को पार्ट जो प्रॉपर लग रहा है ना, लगता हो तो बता दो। ऐसा बस मेरा का इतना ही कहना था कि जो पार्ट दिया है ना वो प्रॉपर लगता है ना, बस इतना कह दो बस। तब भी वो गर्म हो रहा था क्योंकि उसने इसका था कि भैया जो बाकी के पार्ट थे ना वो लेना, मैंने लेने मना कर दिया ना भाई, तो और चार्जेस भी लगा रहा है, ठीक है। बाद में ऐसा तो नहीं भी है भाई मेरे भरोसे ही लेकर वो बोला था मैं 40,000 का मटेरियल ला उसमें डाल देने वाला हूँ। वो पहली चीज़, उसी के साथ झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था ना, मेरे को बोल देता भैया
भैया आधा मटेरियल नहीं है भैया, बाकी दे दूंगा। सच से पैसे कमाना बहुत बढ़िया लगता है भाई, नींद आती है बढ़िया। ठीक है, अभी ये कुछ सीन थे, फिर मैंने सोचा यार इसके हत्ते नहीं चढ़ते अभी इसका जो पार्ट लेते हैं प्रॉपर। मैंने देख के भैया बात तू साइड में रख, मेरे को एक चीज़ प्रॉपर लगा के दिखा दे कैसी बैठती मेरे को देख, मेरा काम नहीं बंद होना चाहिए। तो थोड़ा गर्म हो रहा था, तभी में मैंने दिमाग लगा के कुछ बढ़िया उससे वो ले ली। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ घर पे भैया। इतना कुछ होने के बाद सब बढ़िया है भाई। बाकी बहुत दिनों से अपन व्लॉग्स नहीं आ पा रहा है बिकॉज सीन चक्कर भैया, मतलब बिजी बहुत है भैया। हमने सोच लिया था अभी भी जो कुछ होगा ना आगे ज़िंदगी में, व्लॉग्स बनाने नहीं छोड़ने। देखो मेरे को एक चीज़ समझ आ गई, लिटरली हमारे फैमिली में अभी 15-20 दिन की एक है कि यंग बॉय भैया, यंग लड़का, मतलब अभी क्या बोले उसकी सडन डेथ हो गई यार। और मेरे को समझ आया कि भाई ज़िंदगी भी कभी भी मौत कभी भी आ सकती है, ये कभी बोल के नहीं आएगी। और इससे तुम ना भैया समझ जाओ और चालाकी बन जाओ कि भैया क्या पता कब मरना हो। तो अपनी जो मतलब जो इच्छाएं होती है, मतलब पॉजिटिव वाले, अभी ये देखो ब्लॉगिंग्स और स्ट्रीमर बनना भैया गलत चीज़ नहीं है। ये गलत कैसे हो सकता है भैया? ना किसी से मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, ना किसी को फेक कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी से मेहनत करके कुछ करना चाह रहा हूँ। तो तभी भी देखो सोशल मीडिया मेरे हिसाब से भैया, तुम ना कुछ चीज़ें करते हो, फेल होते को नहीं होते, उससे पहले तो सोशल मीडिया पे तुम कुछ ट्राई करना चाहते हो तो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती। भाई देखो मैं ना तब उधर से गया ना, मेरे को इतना अच्छा नहीं था यार कि नेचर नहीं दिखा था। मैं आज देवला से चांदवड़, और सबसे पहले बहुत करेंगे यार, तू मराठी में भी बात कर सकता है। सॉरी, देखो लैंग्वेज तो बहुत सही है, कौन सी भी लैंग्वेज हर लैंग्वेज अच्छी होती है, कौन सी भी लैंग्वेज थोड़ा ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मेरे को ना कैमरा ओपन होते ही मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली हिंदी निकल जाती है, पता नहीं क्यों, नेचुरली बोल पाता हूँ। या झूठ मूठ का नहीं, तुम पकड़ लोगे, मैं झूठ का बोलूँगा ना तुम ऑटोमेटिकली मेरे को पकड़ लोगे कि बंदा झूठ बोल रहा है या बनावटी कर रहा है। ये जो अंदर से आ रहा है ना भैया, मैं 1000+ वीडियो बना चुका हूँ, और 1000 से भी ज़्यादा मैं, और 300 वीडियो से ज़्यादा मैंने डिलीट कर दिए घटिया। और वीडियो भी इतना खास बढ़िया नहीं, मेरे को लगता है मेरे को कुछ करना चाहिए इसमें, पर मैं करूँगा एक दिन धीरे धीरे, क्योंकि क्या कर सकते भैया। ठीक है, देखो भैया इसके हत्ते नहीं चढ़ेंगे भैया। ये जो है ना, ये जो अगर रास्ते दिखा रहा है बहुत सही रास्ते नहीं है। मैं जाके चुका हूँ यार, गूगल मैप दिखा रहा है पर नहीं, ये सही रास्ते नहीं है भैया। बहुत ही ज़्यादा घटिया काम हो जाएगा। देखो अभी करेंगे, अभी ब्लॉग्स बनाएंगे बढ़िया से, और बढ़िया चीज़ें जो कुछ भैया नेचुरली हो पाएगा वो कर पाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। बाकी के आगे के सीन बताता हूँ। अभी जाएंगे अपन घर पे आराम से, आज के दिन थोड़ा आराम करेंगे। और जो अपना जो रूम है ना भैया, स्ट्रीमिंग रूम है भैया, अपना स्टूडियो भैया, ज़िंदगी ना भाई मेरे को बस ना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, एक मेरा तब ये बाइक चाहिए थी, एक बढ़िया बाइक, और बाइक चाहिए थी व्लॉगिंग करने के लिए, उसी के साथ एक कैमरा चाहिए था, उसके बाद एक पीसी चाहिए था, पीसी के साथ स्ट्रीमिंग कर सकूँ, स्ट्रीमिंग में कुछ करियर कर पाऊँ। मेरे को बस कुछ करना है भैया, स्ट्रीमिंग में ही करना है। मैंने बाकी चीज़ों से पैसे इसलिए नहीं कमाना चाहता हूँ, मैं सही में कहता हूँ तुमको, मैं स्ट्रीमिंग या व्लॉगिंग ही क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी तुम चीज़ें तुम देखते हो ना यार, झूठ बहुत बोलना पड़ता है पब्लिक में। पैसा कमाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। पहली चीज़ मेरे को चाहिए, कम मिले तो मैं ले लूँगा भैया, मेरे को ईमानदारी का चाहिए। बस मेरे को लगता है कि ये व्लॉग्स और ये है ना, मैं अपनी सच्ची जो बात है आपसे कह के इससे कुछ बन पाएगा तो बना दूंगा, बाकी नहीं बन पाएगी तो बाकी मेरी किस्मत भैया, ठीक है कि नहीं। पर मैं ट्राई नहीं करूँ, इतना ट्राई करूँगा, इतना ट्राई तो मैं बता नहीं सकती, इतना ट्राई करूँगा मैं हिम्मत तो कतई नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास एक ही चीज़ है भैया, गट्स की, मेरे को ये चीज़ें करना तो है भैया, बाकी कुछ पता नहीं। अरे यार मतलब जो रोड मैंने छोड़ने के बातें कर रहा था, मैं लिटरली उसी रोड पे आ चुका हूँ। ठीक है कि चले क्या कर सकते अभी यार, मतलब देखो इसको छोड़ने के बाद मेरे को उधर के साइड पे जाने का ऑप्शन था, पर मैं ना इससे वो रोड पर यार, चलो छोड़ो बातें, छोड़ो अभी। हाँ
तो ज़्यादा कुछ नहीं है और बढ़िया है भाई। अभी रास्ते सही है जो लासल गाँव में, बढ़िया मतलब ग्रीनरी बहुत है। मैंने इससे पहले आया था भाई फेब्रुआरी में, क्योंकि ना जो ओनियन थे ओनियन पे कुछ लोग बोल रहे थे कि ये चीज़ अल्कोहल जो होता है ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अल्कोहल यहाँ जो फेमस अल्कोहल होता है उसको ट्राई करने के लिए हम आए थे। लासल गाँव नहीं आए थे, शायद मनवाड़ा गए थे, चांदवाड़ आए थे, चांदवाड़ से सीधा मनवाड़ा गए थे। ठीक है, हाँ भाई लेफ़्ट लेना है पता है। थैंक यू फॉर गूगल। भाई मैं देखो मैं ना रास्ते मेरे को ज़्यादा याद नहीं रहते और मैं याद रखना भी नहीं चाहता। मैं देखो रास्ते और रिश्ते होते हैं ना, जो रिश्ते मामी का, फूफा का, बच्चा का, इसका उसका, छोड़ दो ये चीज़ें ना, तुम लिटरली दिमाग में कभी मत डालना। मैं तुमसे सही कहता हूँ, समझो जो नॉर्मल रास्ते हैं ना याद रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिमाग में कोशिश मत करो। मैं कोशिश करूँगा तो याद रह जाएंगे ना, पर मैं क्या सोचता हूँ यार रास्ते समझो, मतलब एक बंदा मिल रहा है मेरे को एक असिस्टेंट मिल रहा है जो मेरे को कह सकता है कि भैया राह से जा सकते हो, फिर क्यों याद रखना मेरे को? सही बात है कि नहीं? बहुत सारे लोग कहते यार तू इधर से थोड़ा हाँ बोलते मेरे को, छोड़ो ये चीज़ याद रखो, बढ़िया चीज़ है भैया, हो जाएगा ना, ये तो हो जाने वाला है। हाँ तो इसलिए क्यों यार ऐसा, ठीक है ना। गूगल मैप है ना भैया, बढ़िया गूगल मैप है भाई, वो आराम से तुमको कर देगा, सब चीज़ें कर देगा। और बाकी रिश्ते होते हैं भाई, इसका क्या करेगा याद रख के भी, कुछ नहीं होता भैया, कुछ काम नहीं आते, कोई नहीं आता। देखो इसको पेमेंट नहीं कर सकते बिकॉज यार लेना है पर नहीं ले सकते, बात ऐसी है, छोड़ दो। मेरे को लेना था पेरू, हिंदी में यार क्या बोलते यार, क्या बोलते भैया पता नहीं जो होगा। तो ये देखो कितना बढ़िया रोड है, मतलब रोड का काम चल, मेरे को ना पता नहीं है। मैं इतना पेट्रोल गवर्नमेंट महंगा खरीदता हूँ, गवर्नमेंट मेरे को देता क्या है भाई? ये ऐसे रास्ते अभी तुम कह रहे हो यार डेवलपमेंट स्टेज में, अरे अभी डेवलप कर रहे हो क्या यार? इससे पहले टैक्स लिया उसका क्या, उससे पहले का टैक्स से ही काम हो रहा है ना अभी, मतलब क्या बोले भाई, इतना पैसा भाई, करप्शन बहुत। चलो ठीक है, एट द एंड एक कहूँगा भैया ये रास्ता बन जाएगा ना, सही हो जाएगा। यहाँ आने में बहुत तकलीफ़ होती है, तो थोड़ा तकलीफ़ कम हो जाएगी बस क्या। और ये थोड़ा हेवी ड्यूटी जो वाहन होते हैं ना वो चलते, मेरे को पता नहीं भैया कंक्रीट के रोड पे बाइक ना बढ़िया थोड़ी फील नहीं हो पाती। बहुत हो गए इतना ब्लॉग्स और बढ़िया है भैया, मतलब बातें सही हुई ना इस बार, बहुत सही बातें हुई यार, अनस्टॉपेबल। बाकी मेरे को बताओ मैं कुछ अलग कर सकता हूँ कि देखो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ यार। मेरे को ना लगता है कि रिएक्शन वीडियो मेरे को ना भैया तुम बताओ ना यार, प्लीज़ हेल्प करो मेरी। एक दो बंदा भी कुछ देखता होगा ना कि मेरे को बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ यार, तुम, क्योंकि मैं खुद नहीं जान पाता ना मेरे में क्या है। तो शायद से ऐसा हो जाता है कि किसी और बंदा पकड़ लेता है क्या, रहा इसके पास हो सकता है ये चीज़ें, इसको ट्राई करनी चाहिए तो बढ़िया रहेगी। देखो कितना बड़ा भैया, जो पूरा का पूरा पहाड़ को मतलब एक साइड से कट ही कर दिया। कंस्ट्रक्शन हेवी ड्यूटी मशीन से, बाबा क्या करें। तुम ना मेरे को ना, मैं इतना जितना जर्नी किया ना इसमें यही रोड सही है, सही कहो तो यही रोड सही है, यही रोड सही है। ये टायर क्यों ऐसा अलग अलग कर रही, पंचर विंचर तो नहीं है, रिएक्शन तो आ रहे हैं। हाँ देखो ना, मैं नॉर्मल बाइक चलाऊँ, कैमरा ना लगाओ तो कोई नहीं देखता, कैमरा लगाते ही सब देखते हैं भैया, ठीक है कि नहीं? सही है, कैमरे में ताकत तो है भैया, ये जो कैमरा है ना भैया अटेंशन मिल जाता है, बट सेटअप करने में बहुत वक्त थोड़ा जाता है, क्या कर सकते हैं। हाँ मैं अभी समझा, इसका जो खड्डे है ना इस पर कंक्रीट डाला था ना, इसलिए टायर थोड़ा तब गया था। मेरे को लगा यार एक टायर एक बाजू, एक टायर है एक बाजू। अपना जो R15 है ना उसकी सर्विसिंग भी कर ली यार, बहुत चल रहा था। उसके बाद अभी घर पे जाएंगे और मेरे को ना भैया कूलर बनाना है एक बढ़िया, जो हीट है ना अपना रूम में बहुत, इंटेल के प्रोसेसर बहुत हीट होते हैं भैया, मैक्स हीट होते हैं, उसकी हीटिंग की भैया बहुत ही गंदे हीट होते हैं यार, पूरा रूम हीट हो जाता है भाई, क्या कर सकते हैं। पूरा लैग मारता है भैया, बहुत लैग मारता है, हर एक सॉफ्टवेयर को लैग होता है, फिर मेरे को फिर से रिस्टार्ट होता है, फिर से
वो सेटअप करना बहुत यार, तुम कहो ना भैया बहुत तकलीफ वाली चीज़ें, बट बढ़िया है भैया, करेंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई, करेंगे। मैं अब मेरे को कितनी भी मैं पेशेंस मतलब इतना सहन कर जो, अभी से बंदे ने मेरे को इतना तकलीफ दिया तब भी मेरे को कुछ घंटा फ़र्क नहीं। अरे भैया तू क्या करेगा इससे ज़्यादा, चलो ठीक है रास्ता निकालते भाई तेरे तो। हाँ मेरे को लगता है ना मेरे में ये चीज़ बढ़िया है भैया, कोई तकलीफ बेदाना मैं एक रास्ता निकालता हूँ जिससे मेरे को या मेरे फैमिली को मेरी तकलीफ़ ना हो। तो इतना कुछ तकलीफ हुआ तो मैंने सोचा यार चलो कर लेते। तभी भी मैक्स टू मैक्स मैं इतना कह सकता हूँ कि 11-12,000 का खर्चा हो गया। ये जो कारागिर भैया, जो टेक्नीशियन बंदा है भैया, अभी वो टेक्नीशियन बंदा कितना पैसा लेता है ये तो कुछ तय नहीं हुआ है, बट मेरे हिसाब से 2,000 के आजू बाजू लेना चाहिए। समझो 2,000 के आजू बाजू पैसे लेके वो कर देगा भाई। 2,000 छोड़ दो, मेरे को यहाँ आने का जाने का, उसको रिपेयर करने का भैया, ये इस पे तो नहीं आ सकता है ना भैया, वो तो आएगा। फिर कैट कंपनी के बारे में ना मेरे को वीडियो देखना है भैया, बहुत ख़तरनाक कंस्ट्रक्शन जो करते हैं ना भैया, उसको ऑल टू ऑल और मैक्स टू मैक्स चीज़ें उसके पास अवेलेबल है, सब के सब चीज़ अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ है भैया। देखो भैया कितना जाम है, छोटा जाम है। तो मेरे को लगता है भैया जब लद्दाख जाएंगे ज़िंदगी में तो ऐसे जाम तो लगते ही रहेंगे। लिटरली एक बंदा है भैया साइड में, क्या भरोसा, सिर के ऊपर ही आ जाए पत्थर। देखो मौत आएगी तो आ ही जाएंगी किसी भी जगह से, तो क्या ही सोचना और क्या ही देखना। बढ़िया है भैया ऑल टुगेदर। आज अभी सीन इतना ही था। बताओ मेरे को ब्लॉग्स आज का कैसा लगा भाई। नज़ारे देखो तुम, मेरे को उस रोड पे जाने की इच्छा हो रही है, जाऊँ मैं, शायद से गलत होगा पर चाहिए, नहीं यार, थोड़ा काम होगा तो वही से कुछ बंदे डांटेंगे यार, जिससे अच्छा एक काम करते उस जाते ही नहीं वहाँ पर। नहीं रास्ता तो बन चुका है, शायद से नहीं भी बना है भाई। अभी आगे गाड़ी खड़े करके, और जो सही देखो स्टन देखो अभी तुम गाड़ी देखो कितना लीन हो गई। शाह ये तो वाह भाई वाह, बहुत ही ज़्यादा सही। कितना बड़ा रोड है ना ये। गाड़ी मतलब देखो जो स्मॉल व्हीकल होते हैं ना वो तो आ जाते हैं भैया, अरे जो लार्जेस्ट होते हैं ना हेवी, उसके लिए भैया थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब मुंबई गया था तब भी देखा था भाई, मुंबई में गया था मेरा कैमरा ऐसा गिरा था ना भाई, मेरे जो कलेजे से कलेजा हाथ से इतना कलेजे से कलेजा हाथ में आया था भाई उस दिन, भूल नहीं सकता वो दिन, बस मेरे को याद है। अभी मैक्स टू मैक्स क्या ही करे, कुछ नहीं कर सकते, फिर जोड़ दिया उसी रिटर्न मुंबई आ गया। मतलब कासारा घाट तक बाइक चलाई थी, मज़ा आ गया था, बहुत बढ़िया। कासारा तक बाइक लेके गया। इस साल तो कुछ बाइक नहीं चला पाया ज़्यादा, बाइक ना देखो ऐसा ही बस आड़े टेढ़े रोड पे चलाई। अभी देखते अभी कैमरा नीचे रखना पड़ेगा, साइड में खड़ी कर देंगे और क्या ही करेंगे। ठीक है बस आज के लिए इतना ही। आगे जो स्टॉप दिख रहा है वहाँ पर बाइक रोक देते हैं।